अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सीटी बजेगी, मेला सजेगा, जिंदा दिलाने लाहौरी गैर मुल्की क्रिकेटर्स को जियायानू कहने को बेताब। पीएसएल प्लेऑफ मरहले में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। शायकीन स्टेडियम पहुंचना शुरू। क्रिकेट लवर्स की फूलों और कैंडी से तवाज़े। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के हजारों हल्का तैनात। बादलों ने लाहौर में अलार्म बजा दिया। कज़ाफी स्टेडियम में पिच को बारिश से बचाने की कोशिशें। प्लेऑफ मैचेस में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। तमाम खिलाड़ी हिफाजती इंतजामात से मुतमईन। सरफराज अहमद का पाकिस्तान न आने वाले खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में शामिल न करने का मुतालबा। गैर मुल्की कमेंटेटर्स लाहौर के तारीखी मकामात की सैर को निकल पड़े। असासे जाहिर ना करने का इल्जाम। शेख रशीद पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने शकील अवान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या पैनामा केस के फैसले में वज़ा करदा असूलों का इतलाक सब पर नहीं होगा। गलती जानबूझकर हो या गैर इरादी, लेकिन गलती पर नाअहलियत होगी। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत। दस्तावेजात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से मुताल्लिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ कहते हैं पुराने रेफरेंस में कुछ नहीं निकला, कुछ न होने के बावजूद भी कुछ निकाला जा रहा है। आपने करप्शन का इल्जाम लगाया, साबित भी आप ही करें। मरियम नवाज कहती हैं शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में जान नहीं। 6 माह में कुछ साबित ना हो सका तो अब क्या होगा। वाजिद जिया की पेश करदा रिपोर्ट कहीं और तैयार हुई। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का दावा। दानियाल अजीज बोले नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरह नहीं, वो अदालतों में जाकर सुलह करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब को अहम दस्तावेजात जमा करा दी। यूएई में मुबैना निजी रेस्टोरेंट और अमरीका में अहलिया के अकाउंट की तफसीलात शामिल। के सरबराह खादिम रिजवी समेत 3 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 116 रुपए हो गई। मसनूई उतार चढ़ाव पर एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का इंतबाह। कितना अजीब है, मुल्की करेंसी गिरावट का शिकार है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकम मुंतकली के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहते हैं कारके और रिकॉर्डिक का फैसला खिलाफ आने पर आईए की जायदादें जब्त हो सकती हैं। सेक्रेटरी खजाना को 4 बजे इन चेंबर ब्रीफिंग का हुक्म। आईजी सिंध की तकर्रुरी का केस। सिंध हुकूमत के वकील फारूक नाइक ने एक बार फिर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर रजिस्ट्री मुंतकिल कर दिया। 22 मार्च को दलाइल देने का हुक्म। दहशतगर्द फिरका परस्ती और नफरत अंगेजी के जरिए इंतहा पसंदी को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बावकार और इज्जतदार कौम की हैसियत से मुत्तफिका कौमी बयानिया जरूरी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में यही बयानिया दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी ढाल होगा। वजीर आला सिंध का पैगाम पाकिस्तान तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कहते हैं इस्लाम के नाम पर मसाजिद, इमाम बारगाहों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले हुए तो पूरी कौम जाग उठी। हम सब पुरअमन पाकिस्तान चाहते हैं। कराची का कचरा उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन की धूल मट्टी में उड़ा दिया गया।
कराची की मकामी और सूबाई हुकूमत कान धरने को तैयार नहीं, चंद एक मकामात पर नाम नेहाद सफाई। शहर के दीगर इलाके ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। मेयर कराची और सूबाई इंतजामिया का एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर इत्तफाक। सिंध वाटर कमीशन ने सरकारी अस्पतालों के मामला चलाने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। नैब का एक अफसर भी शामिल होगा। कमीशन का नालों में कचरा डालने पर दफा 144 लगाने का हुक्म। DGKDA का कमीशन के रूबरू नालों पर तजावुजात का एतराफ। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं लियारी के नाले पर इमारतें बन चुकी, नहर ख़याम पर एक बिल्डिंग बना दी गई। आप मेरे साथ चलें, मैं देखता हूं एनक्रोचमेंट में कौन कौन मुलव्वस है। मेयर वसीम अख्तर का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार कमिश्नर कराची को दे दिया। 10 रोज तक कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। कमिश्नर कराची इजलास बुलाकर कीमतों पर नजरसानी करें, अदालत का हुक्म। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली और साबिक वजीर अयाज सुमरो अमरीका में इंतकाल कर गए। तदफीन के लिए मैयत वतन वापस लाई जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। साबिक वजीर को खिराज तहसीन पेश किया। कसूर की मासूम जैनब के कातिल इमरान की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिम की सजा बरकरार रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान से मुतालिक बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर एंकर पर्सन शाहिद मसूद का प्रोग्राम 3 माह के लिए बंद रखने का हुक्म दे दिया। शाहिद मसूद साहब, आपने फांसी मांगी थी, वो नहीं दे रहे। गैर मशरूत मुआफी पर सिर्फ प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जाफिर जुबैरी कत्ल केस की समाअत। मुकदमे में 3 मुल्जिमान हसन बरनी, हैदर बरनी और रजा बरनी को शामिल न करना बदनीयती है। सरकारी वकीलों ने केस के चालान पर एतराजात लगा दिए। सिफारिशात अदालत को अरसाल। मुकदमे में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश का पोल भी खुल गया। पुलिस मुकाबले में शहरी मकसूद की हलाकत का मामला। पुलिस की कब्र कुशाई के लिए दायर दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 साल कब्ल ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साल मासूम बच्ची के कातिल को सजाए मौत सुना दी। 4 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। ओबाड़ो में जरगे की जानिब से वनी करने के हुक्म पर मुतासरा लड़की ने माँ बाप को जहर देकर खुदकुशी कर ली। तशवीशनाक हालत में वालिदैन कराची मुंतकिल। बेटा कहता है वडेरा अयूब खान असर और रसूख इस्तेमाल करके पुलिस के जरिए दबाव डाल रहा है। न्यू कराची पुलिस की कार्रवाई, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, नकदी और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। डकैती और खातून से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान भी जेर हिरासत। SSP और रंगी के मुताबिक गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रशीदाबाद की मोबाइल मार्केट में नकबजनी की वारदात। नामालूम मुल्जिमान 4 दुकानों के ताले काटकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और दीगर अशिया ले उड़े। दुकानदार सरापा एहतजाज, सड़क टायर जलाकर बंद कर दी। गुज़श्ता रोज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर 2 बहरी जहाज़ों के टकराने के बाद इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। चैनल में गिरने वाले 1 दर्जन कंटेनर्स को KPT अमले ने बाहर निकाल लिया। तर्जुमान SAPT के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान के मौके पर तमाम कौमी जबानों में नया मिली नगमा जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश और जालाबारी। लाहौर में भी बारिश। ज़ियारत में 17 साल बाद मार्च के महीने में बर्फबारी। मुल्का इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
सुप्रीम कोर्ट में दिल के मरीजों के लिए स्टेंट की कीमतों में मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत। स्टेंट लगाने के अखराजात 60,000 से 1 लाख रुपए होंगे। सरबराह RIC अजहर कियानी का बयान, अद्वियात का ऐसा नुस्खा दें जो हर अस्पताल में यकसा तौर पर दस्तयाब हो। डायलिसिस के अखराजात कम करने के हवाले से भी तजावीज दी जाएं, अदालत की हिदायत। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से सालाना 1,25,000 अमवात होती हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान में तंबाकू सेक्टर पर टैक्सेस आलमी इदारा सेहत के मुताबिक नहीं। FBR को टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, लेकिन FBR वजारत सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहा। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकोजी पर 2007 के इंतखाबी मुहिम के दौरान लीबिया से फंडिंग का इल्जाम है। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन के बाद मौजूदा अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी चलते चलते डगमगा गईं। अमरीकी सदर ने फौरन शरीके सफर को थाम कर गिरने से बचा लिया। और दुनिया का आखिरी सफेद नर गेंदा चंद माह की अलालत के बाद 45 बरस की उम्र में कीनिया में चल बसा। अब नायाब नस्ल वाली 2 मादाएं ही दुनिया में रह गईं।